आज हम बात करेंगे डाबी के बारे में। इसकी शुरुआत होती है एंडेवर से। एंडेवर हमेशा से ऑल माइट को पीछे करना चाहता था, जो कि वो नहीं कर पाया। इसलिए वो एक ऐसा बच्चा चाहता था जो कि एंडेवर की लेगेसी को आगे लेकर के जाए और ऑल माइट को सरपास कर दे। एंड देन वो एक लड़की से शादी करता है जो कि एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका क्वर्क बहुत पावरफुल था। ये शादी एक सौदा थी। उस गरीब परिवार को पैसा मिलता और इसे एक पावरफुल क्वर्क। इसके बाद इन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम था टोया, जिसके पास क्वर्क तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, एज उसके दोनों पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पर डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उन क्वर्क्स को झेल पाए। टोया हमेशा से अपने डैड को इम्प्रेस करना चाहता था और उसने एंडेवर के ड्रीम को अपना ड्रीम मान लिया था। इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता एंड अपनी शरीर को जलाता रहता। उसके पास फायर क्वर्क भी था। डॉक्टर्स से बात करने के बाद एंडेवर नहीं चाहता था कि उसका बेटा हर्ट हो या किसी भी तरह की तकलीफ झेले, इसलिए उसने टोया को ट्रेन करना बंद कर दिया। आगे चलकर शोटो होता है जो कि उसका चौथा बच्चा था और सबसे ज्यादा पावरफुल, जिसके छोटे रहते हुए ही टोया ने उसके ऊपर एक बार हमला करने की कोशिश की थी। इसलिए उसने बाकी बच्चों से शोटो को दूर रखा, लेकिन टोया छुप छुप कर प्रैक्टिस करने अभी भी जाता रहा। एंड अब उसकी रेड फ्लेम्स ब्लू में टर्न हो चुकी थी। ये बात उसने जैसे ही एंडेवर को बताई, एंडेवर ने तुरंत उसकी बॉडी चेक करी एंड देखा कि वो जला हुआ है। इसी बात पर एंडेवर गुस्सा हो गया अपनी पत्नी से एंड उसके ऊपर हाथ उठा दिए, इस बात का ब्लेम डालकर कि तुमने उस बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इस इंसिडेंट के बाद एंडेवर की पूरी फैमिली ट्रॉमा में चली गई एंड उसके सारे बच्चे एक्सेप्ट उसकी एक लड़की को छोड़ करके सब उसे हेट करने लग गए। टोया एक जंगली इलाके में ट्रेनिंग किया करता था, जहां पर वो इस इंसिडेंट के बाद ट्रेनिंग करने गया एंड आग उसके कंट्रोल में नहीं थी। पूरे जंगल में आग लग गई एंड सभी को लगा कि टोया को उन्होंने खो दिया। हाँ, खो तो दिया था। इन द रियल सेंस ऑल फॉर वन वहां आकर उसे ले जा चुका था। उसका शरीर पूरे तरीके से जल चुका था, जिसे रिकवर करने के लिए दूसरे टिश्यूज का यूज किया। उस इंसिडेंट के 3 साल बाद जागा टोया, जिसके बाद वो घर जाना चाहता था और अपनी फैमिली से माफी मांगना चाहता था कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था। लेकिन इतने में एक डॉक्टर उसे बताता है कि अब यही तुम्हारा घर है। एंड देन शुरू हुआ उसका ब्रेन वॉश। उसके अंदर हेट्रेड को जगाया गया। उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाया गया कि वो एक फेलियर है, इसलिए एंडेवर उसे ट्रेन नहीं करना चाहता था। जबकि असल बात तो ये है कि एंडेवर कभी नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपने कारण जले या अपनी जान को खतरे में डाले। वैसे ऑल फॉर वन ने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही पाला था ताकि उनमें से किसी एक को वो अपना वेसल बना सके, और ऐसे टोया टोडोरोकी बना डाबी।